तपन अपनी रेजिडेंसी के बाहर खड़ा अविन के आने का वेट कर रहा था। अविन उसकी नैनो लेकर जैसे ही वहां आया तो तपन अपनी कार की कंडीशन देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसके कार से बाहर निकलते ही तपन उस पर चिल्लाने लगा, ये क्या हालत कर दी तूने मेरे कार की। अविन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, रिलैक्स यार, मैंने कहा था ना इसे मैकेनिक की जरूरत है, लेकिन तू ही जल्दी मचा रहा था तो इसे ऐसे ही तेरे पास लेकर आ गया, पर डोंट वरी, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। तपन उसकी बात सुन थोड़ा सा उदास हो गया। अविन ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस किए और उससे कहा, यार मैंने कहा था ना मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा, फिर भी तू मुझे ऐसा सड़ियल सा एक्सप्रेशन दे रहा है। तपन ने ये सुन कहा, मुझे मेरी नैनो से बहुत प्यार है, तूने इसकी जो हालत की है ना उसे देख मेरा दिल ही टूट गया। अविन हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, नैनो के रिपेयर होते ही ये दिल भी जुड़ जाएगा, लेकिन पहले तू ये बता कि इतना बन ठन के कहाँ जा रहा है। तपन ने इस वक्त ब्लैक जीन्स और रेड टी शर्ट पर क्रीम कलर का ब्लेजर पहन रखा था। बालों में जेल लगाकर उसने अच्छी तरह से सेट कर रखे थे। उसने अविन की बात सुन कहा, उसी के लिए तो तुझे बुलाया है। अविन ने मजाक में पूछा, यू मीन मुझसे मिलने के लिए तो इतना बन ठन के खड़ा है? सच में तपन, तू ठीक है ना भाई? तपन उसके मजाक पर हंस दिया और बोला, अबे ओ नवाबजादे, तुझसे मिलने के लिए लड़कियां मरती होंगी, मैं नहीं। इस वक्त तो मैं किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। अविन की आंखों में ये सुन चमक आ गई। वो बोला, क्या बात है यार, कौन है वो जन्नत की हूर जिस पर तेरा दिल आ गया है? तपन अविन की बात सुन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में है, 6 महीने पहले हम दोनों फेसबुक फ्रेंड बने और फिर कुछ मुलाकातें भी हुई। अविन बड़े मजे लेकर तपन की स्टोरी सुन रहा था। उसने तपन से पूछा, तो बात अब फ्रेंडशिप के आगे निकल गई है? तू तो इस मामले में एक्सपर्ट निकला यार। तपन ने कहा, उसके मन में क्या है वो तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन आज सुबह जब उसे मिलने के लिए कहा तो वो मान गई। अविन खुश होकर बोला, ग्रेट यार, ये तो बता हमारी होने वाली भाभी का नाम क्या है? काजल। अविन उसे छेड़ते हुए बोला, नाम तो अच्छा है, हमेशा तेरी आंखों से चिपक कर रहेगी। इस पर तपन ने ऊंची आवाज में कहा, साले मजाक बना रहा है मेरा, तेरी बारी आने दे, सारी कीमत वसूल कर लूंगा। ये सुन अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने तपन को नैनो की चाबी दी और कहा, ऑल द बेस्ट। लेकिन तपन ने वो चाबी लेने से मना कर दिया। उसने कहा, तुझे मेरे साथ ही चलना है। अविन दूर हटते हुए बोला, अरे पर मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन क्या करूंगा? तपन ने उससे कहा, अरे अभी फुल सेटिंग थोड़ी हुई है जो तू मुझे हड्डी बन चुभेगा, एक बार अच्छी तरह से सेटिंग हो जाने दे, फिर तुझे कौन याद करता है। ये सुन अविन ने उसकी पीठ पर जोर से मुक्का मारा और कहा, साला मतलब ही कहीं का, चलो वरना काजल से मिले बिना ही ब्रेकअप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसे 7 बजे का टाइम दिया है, अभी तो केवल 6 ही बज रहे हैं, यहाँ से मून वॉक रेस्टोरेंट जाने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। ये सुन अविन चौंक गया। उसने तपन से कहा, मून वॉक रेस्टोरेंट? अरे वो तो कितना एक्सपेंसिव है, तूने काजल को मिलने वहां बुलाया है? तपन ने कहा, तू नहीं समझेगा, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जेब खाली करनी पड़ती है, चल अब जल्दी कर। अविन मन ही मन बोला, बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद किसी अमीर बाप की औलाद हो। तभी अविन ने उसकी नैनो को देखा और बोला, इतनी एक्सपेंसिव जगह पर इसे लेकर जाएगा, टैक्सी हायर कर लेते हैं यार। तपन ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, नैनो मेरा पहला प्यार है, इसका फ्रंट डोर ही तो टूटा है, आगे गैराज है, टेम्परेरी फिट करवा लेंगे डोर। अविन हंस दिया। फिर वो दोनों वहां से निकल गए। अविन और तपन ठीक 6:30 बजे मून वॉक रेस्टोरेंट पहुंच गए। तपन रेस्टोरेंट के एंट्रेंस गेट पर काजल का वेट करने उतर गया और अविन कार पार्क करने चला गया। तपन बड़ी बेसब्री से काजल के आने का वेट कर रहा था। अविन अब तक कार पार्क कर उसके पास आकर खड़ा हो गया था, लेकिन तपन ने उसे नोटिस ही नहीं किया। ये देख अविन खुद से बोला, प्यार का नशा सर चढ़ जाता है तो दोस्त भी दिखाई देना बंद हो जाता है। साला मुझे ड्राइवर बनाकर यहाँ ले आया और ड्राइवर की तरह ही ट्रीट भी कर रहा है। अविन से ज्यादा देर रहा नहीं गया। उसने तपन के कंधे पर जोर से हाथ रखा तो वो जैसे किसी नींद से जागा। उसने अविन से कहा, क्या है यार, मार्शल आर्ट तू सीख रहा है, मैं नहीं, मुझ पर ट्रायल मत कर। अविन ने कहा,
तेरे साथ 10 मिनट से खड़ा हूँ और तू है कि सब जगह काजल को ही ढूंढ रहा है। अगर तू मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देगा तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर तपन ने उससे कहा, अरे ऐसा मत कर, तू नहीं समझेगा इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है। तभी वहां एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक एक कर 3 लड़कियां बाहर निकली। अविन ने बड़े ही ध्यान से उन तीनों लड़कियों को देखा और तपन से धीरे से पूछा, इनमें से काजल कौन है? तपन ने भी धीरे से कहा, ब्लैक टॉप वाली काजल है। अविन ने तुरंत उसे छेड़ते हुए कहा, चॉइस तो बड़ी अच्छी है लेकिन मेकअप कुछ ज्यादा ही करती है, बहुत खर्चा करवाएगी तुझसे। तभी काजल अपनी क्लासमेट्स के साथ वहां तपन के सामने आकर खड़ी हो गई। तपन ने उसे स्माइल दी तो काजल ने उसे कहा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अविन को काजल का ये रिएक्शन कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोला। वो सब लोग अंदर जाकर रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों के पास की टेबल पर आ गए। काजल अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ गई। तपन उसके सामने अविन के साथ बैठ गया। अविन ने नोटिस किया कि काजल तपन को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। बैठने के तुरंत बाद ही वो मोबाइल पर किसी के साथ चैट करने लगी। तपन को भी ये देख थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन तभी काजल ने उससे कहा, तपन मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन कुछ भी सुनने से पहले मैं कुछ खाना पसंद करूंगी। मैंने सुना है यहाँ की फिश फ्राई बहुत टेस्टी होती है। तपन ने टेबल पर रखा हुआ मेन्यू कार्ड हाथ में लिया। अविन की नजर भी मेन्यू पर ही थी। फिश फ्राई पर जाकर अविन की नजर ठहर गई। वो मन ही मन बोला, आज तो तपन को अच्छा खासा चूना लगने वाला है। फिश फ्राई की एक डिश ही 1000 रुपए की है। तपन ने हंसते हुए काजल से कहा, श्योर, फिश फ्राई के साथ और क्या खाना पसंद करोगी? इस पर काजल ने कहा, बाकी का तुम अपनी पसंद का कुछ भी ऑर्डर कर दो। तपन ने वेटर को बुला ऑर्डर लिखवा दिया। ठीक 15 मिनट में वेटर सारा ऑर्डर सर्व कर वहां से चला गया। खाना खाते हुए काजल ने तपन से ज्यादा बातें नहीं की। ये बात अविन ने नोटिस की। खाना खत्म करने के बाद काजल ने तपन से कहा, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल ट्रीट तपन। वैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? तपन काफी देर से इसी एक पल का इंतजार कर रहा था। उसने काजल को बड़ी ही रोमांटिक अंदाज में देखा और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे रेड रोज दिया। काजल ने वो रेड रोज ले तो लिया, लेकिन अचानक उसने कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन तपन यू आर लेट, मुझे पहले ही कोई और प्रपोज कर चुका है। ये सुन तपन बुरी तरह से चौंक गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, व्हाट? पर तुमने तो कहा था यू आर सिंगल। इस पर काजल ने उसे बड़े ही रिलैक्सिंग मूड में कहा था लेकिन 1 महीने पहले। अविन देख रहा था कि तपन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो गुस्से से खड़ा हो गया और काजल को उंगली दिखाकर बोला, जब ऐसा ही था तो फिर तुम्हें मुझे कॉल पर मिलने से पहले ही साफ साफ बता देना चाहिए था। काजल ने कहा, मुझे लगा था कि तुम एज अ फ्रेंड मुझसे मिलना चाहते हो। ये सुन तपन और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो जोर से बोला, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की काजल। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही प्यार बदनाम होता है और सारा इल्जाम हम लड़कों पर आ जाता है। अब काजल भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और तपन को घूर कर बोली, आवाज नीची करके बात करो मिस्टर तपन सिंघानिया। मेरे बॉयफ्रेंड को अगर इस बात की भनक भी पड़ गई कि तुमने मुझे हैरेस किया है तो वो तुम्हारी जबान खींचकर हाथ में दे देगा। बहुत ही रिच और पावरफुल फैमिली से है वो। तुम्हारी औकात तो उसके यहाँ नौकर बनने की भी नहीं है। अविन से तपन की और ज्यादा इंसल्ट सहन नहीं हुई। उसने काजल से कहा, ओ मिस, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मुफ्त में तुम्हारा पेट भरने के बाद गाली सुनने के लिए नहीं बुलाया था तुमको। ये सुन काजल के पास बैठी उसकी फ्रेंड ने कहा, हम लोगों की इंसल्ट कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोग जानते नहीं हो काजल के बॉयफ्रेंड को, उसके आगे ये तपन तो कुछ भी नहीं है। काजल ने इसे थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, ये महाशय तो हवा में उड़ने लगे। तपन इज नथिंग, जस्ट अ स्पेयर व्हील। ये सुन तपन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, आई एम स्पेयर व्हील? मैंने तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड से नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी तपन नहीं। अच्छा, काजल ने कहा, ठीक है तो इस बात का फैसला अभी कर लेते। लेट मी कॉल वरुण राइट नाउ। तपन ने गुस्से से कहा, ऑलराइट देन कॉल हिम।
काजल ने तपन को डराने के लिए केवल धमकी ही दी थी, लेकिन उसका उल्टा जवाब सुन वो अब कंफ्यूज्ड थी। तभी काजल की फ्रेंड ने उसे उकसाया, काजल डायल वरुण्स नंबर, इसे भी तो पता चले कि आखिर वरुण है कौन। काजल ने तुरंत एक नंबर डायल किया। ठीक उसी वक्त अविन की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। अविन बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसने मोबाइल जेब से निकाला और काजल की तरफ देखा। काजल उसे ही घूर रही थी। तपन अविन को कंफ्यूज्ड लुक दे रहा था। काजल ने चौंक कर कहा, यू मैन? अविन मन ही मन बोला, तो मुझसे कॉल पर बात करने वाली कोई और नहीं, ये काजल थी। काजल ने तुरंत कॉल काट दिया। अविन के हाथ में रखा मोबाइल भी बजना बंद हो गया। ये देख तपन ने गुस्से से अविन को देखा। अविन ने हैरान हो उसे देखा और पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम जो सोच रहे हो वो बात बिल्कुल नहीं है। तपन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने अविन से कहा, अविन देसाई, सब समझ आ रहा है अब। तुम्हें धोखा देने के लिए मैं ही मिला। अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं तपन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन, मैं शुरू से समझाता हूँ। तपन जोर से चीखा, मुझे कुछ नहीं सुनना अविन, मेरी दोस्ती और ट्रस्ट का अच्छा फायदा उठाया तुमने। क्या अविन और तपन की दोस्ती टूट जाएगी? कौन है ये काजल और कौन है उसका बॉयफ्रेंड वरुण?